नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। देश और देश के प्रधानमंत्री को 23 अगस्त को चंद्रयान-3 की सफलता पे एक बड़ी खुशी मिली है, बड़ी सफलता मिली है और वहीं अब अगले महीने जी-20 की अध्यक्षता का एक और बड़ा खूबसूरत पल देश की झोली में आ रहा है। इस वैश्विक संगठन की अध्यक्षता को संभाल कर भारत कई वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में बड़ी मदद कर रहा है। फिर चाहे वो बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार हो, जी-20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करना हो या फिर क्लाइमेट चेंज पर फोकस करना हो। यूँ समझ लीजिए कि भारत ग्लोबल साउथ की समस्याओं के समाधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब जब हम ज़िक्र कर रहे हैं सफलता का, तो कुछ ऐसे स्वर भी सुनाई दे रहे हैं जो इस सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में एक के बाद एक सफलताओं के ढेर लग रहे हैं और ये जो पचा नहीं पा रहे हैं ना, जिनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, ये अपने ही देश के लोग हैं, जिन्हें नरेंद्र मोदी की सफलताओं पे न जाने क्यों नाज़ नहीं होता। आप पड़ोसी देश को भी देखें, तो वहाँ भी अजीबो-गरीब जुमले सुनने को मिल रहे हैं। वहाँ के लोग कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी चाँद पर हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे देश में भी खाने के लिए कुछ नहीं है। वहाँ गैस नहीं है, हमारे देश में भी गैस नहीं है। वहाँ पानी नहीं है, हमारे देश में भी पानी नहीं है पीने के लिए। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं और आप देखिए कि ये भी साफ़ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम अब कहीं रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि चंद्रयान की सफलता के बाद अब 2 सितंबर को ही आदित्य L1 की लॉन्चिंग की भी पूरी तैयारी है और अब जी-20 के लिए मेज़बानी। तो सवाल कई हैं, आज बात करते हैं जी-20 समिट की, जिसमें बड़े-बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुख जुटने वाले हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि मोदी विश्व के नेता के रूप में उभर रहे हैं, नए रिश्ते बन रहे हैं और प्रधानमंत्री का जलवा भी बड़ा हो रहा है, उनका कद बड़ा हो रहा है। मेरे आज के मेहमान हैं डॉक्टर शांतनु राय, तो इनको मैं अपने साथ जोड़ लेती हूँ और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, जय हिंद फॉर कॉलिंग मी। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे और सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, मैं ये समझना चाहती हूँ कि कौन-कौन से देश इस समिट में जुड़ने वाले हैं और इससे देश को क्या लाभ होने वाला है और दुनिया की नज़रों में देश का किस तरीके से कद बढ़ा हुआ दिखाई देगा? शांतनु जी। मैडम, पहले तो मैं शुरुआत इससे करूंगा, जी, जी-20 के विषय में बताने से पहले जो जी, आपने एक बात बताई कि जो हमारे घर में ही छुपे हुए दुश्मन है, आप बॉर्डर के पार तो छोड़ दीजिए, उनके जी। जो पेट में मरोड़ उठ रहा है, हुँ, हुँ। ये इसलिए क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, एक के हुँ, बाद एक सफलताओं को प्राप्त कर रहे हैं। ब्रिक्स समिट में उन्होंने अपना रुतबा दिखाया, उसी हाँ, दौरान चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लॉन्च और साथ ही साथ आदित्य L1 जो कि 2 सितंबर को टेक ऑफ करने वाला है, प्लस एशियन ये वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में जी, स्पोर्ट्स में भी ऑफ़ कोर्स। हमारे 4x400 मीटर रिले फर्स्ट टाइम फाइनल्स में दे मेड इट। दैट मीन्स हमारा ट्रैक एंड एथलेटिक टीम्स आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला है जेवलिन में जी, एंड दिस रिले टीम हैज ब्रोकन द एशियन रिकॉर्ड। ये किस लिए हो रहा है? That is because somebody is pushing them. These ministries are being given focus, they are being given funds. वेरी ऑब्वियस। These are the basic reasons. इसीलिए जब कोई आदमी सफल होता है तो जी, लोगों के पेट में तो मरोड़ उठेगा ही और खामियों को देखने लगेंगे। तब चांद से अपने देश को
का तुलना करेंगे कि पानी नहीं है, गैस नहीं है, फलाने, और जो चीजें हैं वो दिखेगा नहीं उनको, जी वो नहीं दिखने वाला है। जी जी सो दैट इज द थिंग। अभी G20 का भी जो प्रेसिडेंसी इंडिया को मिला हुआ है फ्रॉम द 1 दिसंबर 2022, जो हमने इंडोनेशिया से टेक ओवर किया है। इस प्रेसिडेंसी के मुद्दे पे मैं थोड़ा 2 मिनट बाद आऊंगा। इससे पहले कि आगे बोलूं, मैं थोड़ा सा G20 के बैकग्राउंड पे आप लोगों को बता दूं। ये 26 जनवरी 1999 को एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ था, तब ये एक फोरम क्रिएट किया गया था टू टाइड ओवर द कंप्लीट इशू। जी और ये 2008 तक सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स और वर्किंग ग्रुप वाले ही मिलते थे, हेड ऑफ स्टेट नहीं मिलते थे। जी ये 2008 के बाद जब देखा कि इस फोरम से बहुत ज्यादा कुछ निकल नहीं रहा, बिकॉज एम वाज बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज ओनली, बट हो नहीं पा रहा था बिकॉज द हेड ऑफ स्टेट, द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट्स वर नॉट इन्वॉल्व। 2008 से हेड ऑफ स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व होने लग गए। उसके बाद से ये काफी इसके जो फंडामेंटल्स है उसके में परिवर्तन आया है। और बेसिकली दिस फोरम कंसिस्ट ऑफ 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो 20 देश है, दे कंस्टिट्यूट ऑफ द 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, 60% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, मतलब 60% देश मिला के ये 20 कंट्री बनते हैं, एंड जी अबाउट 2/3, 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन। जी और इसमें बेसिकली कंट्रीज जो शामिल है वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, हमारे प्रिय मित्र चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन के दो जो पार्ट्स हैं। सो ये जी 20 देश इसमें शामिल है। जी और इसका एजेंडा है बेसिकली फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट, देन cultural, digital transparency, and also trade and health. ये जो G20 है, इसमें बेसिकली देर आर 2 working groups. One is the financial working group, the other जी is called the Sherpa working group. Financial working group जो है वो basically they are think tank for the economic portion, and Sherpa working group is the other portion जिसमें बाकी चीजों का ध्यान दिया जाता है, जैसे क्लाइमेट, हेल्थ, ट्रेड, and also terrorism has been involved. जी So these are group of people. जैसे from India the representative is अमिताभ कांत जी है, जो नीति आयोग के चेयरमैन है। जी 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 So that is the group which works and then it is implemented. और इस साल जो इंडिया को प्रेसिडेंसी मिला है, इसमें अगेन मैं ये बताऊंगा कि मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड को, सिर्फ इंडिया के विषय में ना सोच के, पूरे वर्ल्ड को एक समूह में या गुट में बांधने का निश्चय किया। जैसे कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 इज नॉट ऑफ इंडिया बट ऑफ द वर्ल्ड। सिमिलरली इस बार का जो G20 का प्रेसिडेंसी है, इसका टैगलाइन इज वासुदेव कुटुंबकम। इसमें भी लोगों को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि लोगों ने बोला बाहर के देशों को क्या समझ में आएगी, तो संस्कृत है, बट देन संस्कृत इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस, और इसी के स्क्रिप्ट से इंडिया के जितने भी
मैक्सिमम लैंग्वेजेस का इवॉल्व हुआ है, और ये भाषा सिर्फ हमारे में नहीं, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में भी इसके डिपार्टमेंट्स हैं. सो जी यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कृत. देन सेकेंडली, इसका मतलब क्या है? जी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. मतलब हम लोग, पृथ्वी एक फैमिली है और एक फ्यूचर होना चाहिए. सो दैट जी इज द थिंकिंग. और इसका एम्ब्लेम जी या इंसिग्निया जो है, पूरा पृथ्वी बना है और नीचे कमल का फूल है जी विद द ट्राई कलर. अब यहाँ पे भी लोगों को कष्ट हुआ था कि ये तो बीजेपी का ये है. जी जी भाई, ये बीजेपी का इंसिग्निया नहीं है. लोटस इज द नेशनल फ्लावर. जी तो हम क्या गुलाब या डालिया लगाए वहां पे? नॉट पॉसिबल. जी जी नॉट पॉसिबल. सो दैट इज द थॉट व्हाट इज देयर. और जी इस बार जो एजेंडा है, देयर आर 6 एजेंडाज फॉर द समिट दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस, जिसमें कि देयर आर इनवाइटेड नेशंस हु हैव बीन हम्म कॉल्ड. दे आर बांग्लादेश, हम्म Comoros, Egypt, Mauritius, Netherlands, Nigeria, Oman, Singapore, Spain and United Arab Emirates. और इसका एजेंडा क्या है? जी ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ. दैट इज बेसिकली lifestyle for environment, LIFE. जी Then is accelerated, inclusive and resilient growth, accelerating progress on SDGs, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें स्टार्टअप्स को इस बार ध्यान दिया गया. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड द स्टार्टअप 20 which has been taken up. जी Then is multilateral institutions for the 21st century. वुमेन लेड डेवलपमेंट, जो कि इनका मुद्दा है नारी शक्ति. जी सो ये 6 जो मेन पॉइंट्स है. एंड देन ही हैज टोल्ड दैट वी शुड फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ. ग्लोबल साउथ कंसिस्ट्स ऑफ द डेवलपिंग एंड द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. जी तो सिर्फ ग्लोबल नॉर्थ पे क्यों ध्यान दें? ये तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, इनको जरूरत क्या है? We जी should consider the African Union, जो कि who need to be pushed, who need to be developed. So that is one of the main agendas which will be discussed in this summit. And finally, ये जो summit इस बार होने वाला है, that will be held in the exhibition convention center, जो कि न्यूली कमीशन हुआ है एज पार्ट ऑफ द सेंट्रल विस्टा विच इज समवेयर नियर द प्रगति मैदान. जी और अगर आप देखें, द होल कन्वेंशन सिस्टम हैज बीन रिनोवेटेड एंड फैब्रिकेटेड इन टर्म्स विद द थीम ऑफ द G20. वेरी ट्रू. जैसे कि आप बता रहे दिल्ली जा रहे हैं, यू मस्ट मेक इट अ पॉइंट that you must see this, Manvinder ji. I know this. I know this. हाँ. So Most of the time. Okay. So these are basically the main agendas of G20, and this is the focus of our Prime Minister to take the world towards a better tomorrow, a better future, a bluer and a greener future. Bluer because so that the seas are pollution free. There is focus on climate so that we have more greenery on this earth. The oxygen is more pure so that we can breathe, and temperatures come down, because even Europe is suffering from temperatures of 54 degrees. जी जी So that is his aim and target, and that will be the point of discussion in this summit, जो कि 7 या 8 तारीख को होने वाला है. About जी जी be there for 4 days. And अभी थोड़े दिन पहले ही there was a B20, that is the business part of it, yeah in which lot of countries and industrial houses participated.
so that there can be tie-ups in terms of trade between them. So that is basically the focus. इतने सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में जुट रहे हैं। हालाँकि बार-बार ये बात कही जा रही है कि सभी को ध्यान रखना है, लेकिन इट्स अ बिग थिंग, बहुत बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं। तो सर क्या मतलब आप जो अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने उस पे एक शो भी किया था। मेट्रो स्टेशन पे कुछ लोगों ने खालिस्तानी स्लोगन लिख दिए थे। अब ये निहायत ही घटिया हरकत है, जिसने भी की। अब कहा तो ये जा रहा है कि जो दिल्ली के सीएम हैं, उनका हाथ है इसमें, क्योंकि उनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है उन अलगवादी लोगों के साथ। एनी हाउ, लेकिन ये मतलब अगर ऐसी हिम्मत किसी ने की है, क्योंकि ये इसलिए भी मैं इसे अंडरलाइन करती हूँ। आप को याद होगा जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा करके लौटे थे और दिल्ली में जब उनको रिसीव करने के लिए लोग गए हुए थे, तो उन्होंने एक छोटी-सी सभा की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि सभी की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये इवेंट होने वाला है और हर व्यक्ति को अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना है। ख़ास तौर पे दिल्ली में रहने वाले लोगों के कंधों पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। तो ये जो मेट्रो स्टेशन के दीवारों पे घटिया करतूत करके दिखाई है कुछ लोगों ने, तो मतलब हमारी सिक्योरिटी को आप किस तरीके से मेजर करते हैं? मैडम, ये जो आपने बोला है, जो जिसने भी ये किया हो, चाहे ये ऑपोजिशन के किसी ने किया हो या सम सो कॉल्ड खालिस्तानी एक्टिविस्ट्स, पहली बात तो ये इनका घिनौना सोच दिखा रहा है। बिकॉज जी। इतना बड़ा समिट हो रहा है, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, दूसरा देश क्रिएट करना है या निजी कुछ ये है, आप अपने देश को डाउन करके ये कैसे कर सकते हैं? कल सपोज आप खालिस्तान भी बन गया, हाउ डज इट प्रूव कि कल ये लोग उसमें भी कुछ धोखाधड़ी नहीं करेंगे? नहीं, What? मैं शांतनु जी आपको रोकती हूँ यहाँ पे। हाँ, खालिस्तान और ये सब बनने की बात तो बहुत दूर की है। हम सोचेंगे भी नहीं नहीं, इस बात को। मैं तो सोच लेकिन नहीं रहा हूँ। लेक मैं तो लेकिन ऐसे आदमी के बात नहीं, बात सुरक्षा की है सर, कि मतलब अब इतने। मैं सुरक्षा पे ही हाँ, आ रहा हूँ। मैं जी, इन टाइप के आदमियों के सोच के विषय में बोल रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे कोई एक्टिविस्ट ग्रुप हो, कोई भी हो, जी। सुरक्षा पे तो ये है कि ऐसा जब समिट होगा, आई एम जी, वेरी श्योर कि ऑलरेडी एक्शंस हैव स्टार्टेड ऑफ, बिकॉज जस्ट अबाउट 7 से 10 दिन रह गया है। जी, जी, इसमें क्या होता है, देयर आर वेरियस लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। जी, The Delhi police will be involved. You will have paramilitary forces from the Minister of Home who will be involved. ऑब्वियसली। Then intelligence agencies such as RAW and other people, even for that matter, MI is involved in it, who are monitoring continuously all kind of exchange of communication between people. ये continuous 24/7 मॉनिटर हो रहा है। अगर मैं और आप भी बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बिंग मॉनिटर्ड, कैच हो रहा है। Then there are करेक्ट। control and command centers which will be created at different levels. जी, Then जो हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, चाहे वो यूएसए जी। का हो, चाहे वो यूएई का हो, उनके हुँ। अपने सिक्योरिटी पर्सनल्स भी इधर पहले आ जाते हैं। हाँ, बल्कि हाँ, वो सब पहुंच गए होंगे वो सब जहां पहुँच गए होंगे। रहेंगे। ऑल दैट प्लेसेस हैव बीन ईयरमार्क्ड। और एक और इसमें देखने वाला बात है कि जी, सेम होटल में दो हेड ऑफ स्टेट्स को जनरली नहीं रखा जाता है, बल्कि जी, जनरली की कभी रखा ही नहीं जाता है। जी, जी। फॉर सिक्योरिटी रीजंस, अगर कुछ हो जाए, हुँ, देन हुँ। दैट होटल इज कंप्लीटली सैनिटाइज्ड। उस टाइम काफी बुकिंग्स कैंसिल किए जाते हैं। जी, जी। देन अगर किसी का बुकिंग भी है, हिज फुल बैकग्राउंड चेक कर लिया जाता है।
and that floor is completely kept empty for that person, then their security personnel are intermixed, or their equipments are overlapped with our equipment, so that there is no communication gap between our security personnel and those people, because language is a problem, translators will be there. Yeah, of Then course. basically three जो layers होता है, every layer has a head who are continuously talking to each other. There is flow of communication between the people, and जी. every day in the morning, afternoon and evening there are हम्म. review meetings between हम्म. all these agencies, so that there is no gap. हम्म. Each of them are exchanging their notes कि हम्म. हमने ये देखा, हमने ये सुना, उन्होंने ये देखा, या ये एक्शन लिया गया है, या ये हेड ऑफ स्टेट कहाँ जा रहे. द टूर प्रोग्राम, द मूवमेंट प्रोग्राम ऑफ ऑल दीज हेड ऑफ स्टेट्स आर ऑलरेडी फ्रोजन बाय नाउ. ये नहीं कि लास्ट मोमेंट पे रखा जाए. एवरी मूवमेंट इज फ्रोजन, हिज पोजीशंस आर सीन. देन on the movement path there are even people who are, or complete jamming is done so that nobody can use signal based equipments to create any blast or any other kind of activities like remotely controlled drones and all. And overall the NDRF and the disaster groups हम्म. are kept on ready alert in case of any emergency, any contingency, and जी. all of them are thoroughly rehearsed. जिसे जी. ड्राई रन कहते हैं, जी. जी. कंप्लीट ड्राई रन किया गया है already, so that हम्म. any eventualities there, they are there. Then the medical teams are also included into it. So that is the level of planning that must be going on, and I am sure 3 दिन पहले, before this meet, there will be no vehicular movement in and out of Delhi except on emergency vehicles. जी. जी. So that is the level of planning which has been done, and I am sure ये जितने भी उंगली करने वाले लोग हैं, they will not be able to do anything at that stage. जी. हमने हमने मिस्टर रॉय बात की, हम क्या पाने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं जब हम अध्यक्षता कर रहे हैं इस समिट की. हमने सिक्योरिटी की बात की. अभी आपने अपने स्टार्ट में ये कहा था कि हमारे दोस्त आ रहे हैं चीन से, तो उनके वेलकम के लिए क्या आप सोचते हैं? मतलब जब हमारे प्रधानमंत्री यूएस गए थे, तो जो बाइडेन ने अपना सारा प्रोटोकॉल एक तरफ रख दिया था और उनको बहुत वार्म वेलकम किया था. एंड डू यू थिंक कि चीन के राष्ट्रपति को ऐसा प्रोटोकॉल एक तरफ रख करके उनका स्वागत किया जाएगा, उनको कोई लेने जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? अभी इसमें देर आर दो पहलू हैं. अगर मेरे सोच के मुताबिक चलें तो चाइना इज एन एनिमी ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूं. सो वी हैव बीन सीइंग चाइना एंड पाकिस्तान एज एनिमीज, नॉट एज फ्रेंड्स, बिकॉज जितने भी मौके मिले हैं इन्होंने पीछे से ही वार किया हो, चाहे वो 62 में हो, हिंदी चीनी भाई भाई, जवाहरलाल नेहरू जी थे उस टाइम किया है, धोखा दिया है. गलवान में, अरुणाचल प्रदेश में, हर जगह घुस के मैप में इंडिया का टेरिटरी दिखा देते हैं. तिब्बत को अपना एरिया करके ऑटोनोमस एरिया कर रखा है. दलाई लामा को तिब्बत का गुरु मानते ही नहीं है. सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. अभी छोटा सा एक हादसा ब्रिक्स में भी, इट वाज अ मीटिंग फॉर बोथ द कंट्रीज, और उन्होंने क्या बोल दिया कि इंडिया ने हमको बोला, इसलिए जीपिंग जाके उनसे मिल के आए मोदी से. जी. जी.
भाई वो ना कर देते अगर इंडिया ने बोला है, हाँ, and then ना there is कर a देते हैं, yes, but बिल्कुल मिलके ना कर उन्होंने देते हैं। किया, हम्म। ना तो हुआ नहीं है, मिले भी है और ये भी किया है। जी। So that is their thought process. हम्म। अब देखेंगे, if the Chinese don't shake hands, that means he is not happy with you. और जी। शेक हैंड नहीं करते ये जनरली, ये बॉडी लैंग्वेज बहुत यूज करते हैं जब हाँ, मिलते हाँ। हैं। जी, आप जी। और मैं अगर एक दूसरे को पसंद ना भी करें, बट वी विल स्टिल शेक हैंड्स, मुंह पे हम्म। स्माइल रहेगा, बट दे हम्म। मेक इट वेरी ऑब्वियसली कि हम आपको पसंद नहीं करते हैं। सो मेरे मुताबिक he should send his representative to meet him, but then मोदी जी का सोच अलग है। अब जब पहले जी आए थे, उनको लेके चेन्नई में महाबलीपुरम वगैरह में भी पर्सनली कंडक्ट करके आए थे, बट उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ रिलेशन में। जी। And Biden, yes, because US is our friend. If UK is coming, yes, why not? Rishi Sunak ko, he's got an Indian background. Even other countries. So I feel he should not receive him, but then you do not know Modi. Whatever he feels, he may receive him, breaking the जी। protocol, trying to give जी कि भाई एक और चांस ले लो, अपने को सुधार लो, हम तो आपके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, आप भी कम से कम इससे सीखिए कुछ। तो दैट में भी हमारे प्रधानमंत्री जी का फंडा। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मोदी जी को जो उनकी सोच है वो बियॉन्ड द लेवल। अनकन्वेंशनल सोच है। हाँ, वो मतलब क्या सोचते हैं। अब देखिए, अगर किसी को स्वागत करने की बात है, तो हमारी संस्कृति कहती है कि घर में अतिथि देवो भव, राइट? यस। तो अतिथि देवो भव, फिर मतलब उनकी सोच क्या कहती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो मतलब हम समझ पाते हैं हमारे पीएम मोदी को, मतलब अभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि मतलब उनको नहीं जाना चाहिए। अब वो क्या करते हैं ये वक्त बताएगा। वही तो देखना पड़ेगा कि उनकी सोच अलग है। वो ही थिंक्स एट अ डिफरेंट लेवल। आई नो, मतलब वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होती। लेकिन इसके साथ ही ये भी बात है कि वो जो भी करते हैं वो बहुत ही कूल होता है। मैसेजिंग होता है, उसमें मैसेज होता है। वो मैसेज देते हैं, उसके ज़रिए उनका जो भी कोई एक्ट होता है। एक और मैं जानना चाह रही हूँ आपसे, अगर मैं एक लाइन में आपसे पूछूँ कि अब जब इतने सारे लोग इस समिट में जुड़ रहे हैं, है ना? तो मतलब इसमें अब हम और कितने बड़े, हमारा कद कितना और बड़ा हो जाएगा? हमसे मतलब हमारे देश का, हमारे देश के प्रधानमंत्री का, हम सबका। मैं एक ही चीज कह सकता हूं, जी। इस समिट के बाद, जी। और वाई ओनली दिस समिट, इतने जो सफलता हमको मिल रहे हैं, जी। तो आई कैन ओनली से वन थिंग कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये लवली। लाइन very nicely stands out with the ultimate leadership of Modi ji, where we are getting one success after एक सफलता के बाद एक मिल रहा है, which is taking India to greater heights. So this is all I can say, and let us hope that we keep rising like this and become a global power which has been envisaged by the present government. थैंक यू सो मच मिस्टर रॉय, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपने मेरे शो के लिए आपने समय निकाला, और दर्शकों को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। नमस्कार। Thank you, madam. Jai Hind. जय हिंद।